गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं नैना मैम आज लेके आई हूँ क्लास 10 का सोशल स्टडीज चैप्टर पावर शेयरिंग। अगर आप चाहते हो कि आपको क्लास 10 के सोशल स्टडीज में अच्छे मार्क्स आए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आज मैं आपको 5 से 10 मिनट में, सिर्फ 5 से 10 मिनट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगी, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, क्वेश्चन लिखते वक्त कौन से कीवर्ड्स यूज करने चाहिए वो बताऊंगी, डेफिनेशंस कहाँ यूज करनी है और एग्जांपल्स कहाँ यूज करने हैं वो भी बताऊंगी। तो चलो क्विकली स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर शुरू होता है दो कंट्रीज के कंपैरिजन से। सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम ऐसे तो एक यूरोप की कंट्री है, बट वो हमारे हरियाणा से भी छोटी है। बट वहां पे रहने वाले लोगों में बहुत डिफरेंसेस है। जैसे कि वहां पे 59% लोग जो है वो डच भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब डच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और बचे हुए 40% लोग जो है वो फ्रेंच भाषा बात करते हैं और वेलोनिया रीजन में रहते हैं। 1% लोग ऐसे भी है जो जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। ये तो हुआ पूरे बेल्जियम का स्टोरी। बट अगर आप वो कंट्री की कैपिटल की बात करें जिसका नाम है ब्रिसिल, वहां पे प्रपोर्शन पूरा उल्टा है। वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की मेजोरिटी है। दैट मीन्स 80% लोग हैं जो फ्रेंच भाषा बात करते हैं और 20% लोग हैं जो डच भाषा बात करते हैं। पूरा मिक्सचर। ओके। लोगों को इनिशियल डेज में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम ने पावर शेयर की। बेल्जियम ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन लाया। बेल्जियम ने सेपरेट गवर्नमेंट, जहां पे जिसको वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाता था, उसका प्रयोग किया। रिजल्ट क्या आया? पीस एंड यूनिटी, देश में शांति। बट उसका उल्टा हुआ दूसरे देश श्रीलंका में। श्रीलंका तो पता होगा ना, हमारे देश के मैप के साथ फ्री में आता है। हाँ हाँ, वही। ओके, अब बात करते हैं श्रीलंका की, हमारा नेबरिंग देश। वहां पे भी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, बट वहां पे गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? वहां पे मेजॉरिटी लोग, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग सिन्हाला भाषा की बात करते हैं। सिन्हाला भाषा में बात करते हैं 74% लोग, और वो बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते हैं। बचे हुए 18% लोग जो है वो तमिल्स कहलाते हैं, तमिल भाषा की बात करते हैं। अच्छा, अब ये तमिल्स में भी दो तरीके के लोग हैं, एक श्रीलंकन तमिल्स, एक इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल्स इज एज इट इज, जो श्रीलंका में रहने वाले तमिल्स है। और इंडियन तमिल्स ऐसे तमिल्स है जो इंडिया से माइग्रेट होके गए हैं। अभी इंडिया के माइग्रेट कब हुए? जब ब्रिटिश एरा चलता था तो एज अ लेबर वो इंडिया से माइग्रेट होके श्रीलंका गए। तो ऐसे भी लोग हैं। अब वो लोग आइदर हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं या तो फिर मुस्लिम रिलीजन फॉलो करते हैं। बचे हुए 7% लोग जो है वो क्रिश्चियंस हैं। अब यहाँ पे तीन अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मेजॉरिटेरियन पॉलिसी का उपयोग किया। मेजॉरिटेरियन पॉलिसी ये होती है कि मेजॉरिटी लोगों को ही इंपॉर्टेंस दो। उन्होंने 1956 में सिन्हाला एक्ट लाया। सिन्हाला एक्ट क्या है? सिन्हाला एक्ट मतलब सिर्फ सिन्हालीज को इंपॉर्टेंट। सिन्हाली भाषा आती है, गवर्नमेंट जॉब लो। सिन्हाली भाषा आती है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। सिन्हाली सिन्हाली सिन्हाली, एवरीवेयर सिन्हाली। अब आप सोचो ऐसी सिचुएशन में तमिल्स का क्या होगा? तमिल्स को ऐसे लगने लगा कि हम इग्नोर हो रहे हैं, हमारी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। रिजल्ट क्या हुआ? देश में झगड़े होने लगे, डिस्टर्बेंसेस होने लगे, और अल्टीमेटली इट कॉजेस टू अ सिविल वॉर। देश के अंदर ही अंदर गड़बड़, फाइटिंग और लड़ाइयां होने लगी। रिजल्ट क्या आया? हजारों लोग इसमें मारे। ओके बच्चों, तो अभी तक हमने ये देखा कि अगर आप पावर शेयर करते हो तो देश स्ट्रांग बन सकता है, और अगर आप पावर इम्पोज करते हो तो देश टूट सकता है। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस टॉपिक में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले एक क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन ये होता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, गिव रीजन। और पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई। आंसर में क्या लिखना है? देर आर टू रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, वन इज प्रूडेंशियल रीजन, सेकेंड इज मॉरल रीजन। पावर शेयरिंग क्या करता है? प्रूडेंशियल रीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स कम कराता है और पीस और स्टेबिलिटी ला देता है। कहाँ पे? हमारे कंट्री में। मॉरल रीजन में होता यह है कि लोगों को डिसीजन मेकिंग की पावर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, वी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या होता है? लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है और देश स्ट्रांग बनता है। ये एक लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये लाइन जरूर और जरूर लिखनी है। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम यहाँ पे चार फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखने वाले हैं।
First is horizontal distribution of power sharing. Second is vertical distribution of power sharing. Third is power sharing among social group. Four is power sharing amongst political parties. अभी हॉरिजेंटल गवर्नमेंट और हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग ये होता है जहां पे पावर अमंग्स डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. इन इंडिया, फॉर एग्जांपल, इन इंडिया वी हैव लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, वी हैव एग्जीक्यूटिव और वी हैव जुडिशरी. ये तीन अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास. वो तीनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और वो तीनों एक दूसरे का काम क्रॉस चेक कर सकते हैं. इसी को कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम. नेक्स्ट वी हैव वर्टिकल पावर शेयरिंग. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया वी हैव 3 डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट, सबसे टॉप में जो है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है, जो पूरे देश का काम देखती है. उसके नीचे हर स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है. और उससे नीचे आती है लोकल गवर्नमेंट, जिसे आप सिंपल वर्ड्स में महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत कह सकते हो. और ब्रिसेल्स में ये लोकल गवर्नमेंट को कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाता है. अगर थर्ड फॉर्म की बात करें, सो दैट इज पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स. We have a different groups in our country. For example, SC, ST communities, we have women's. So all these groups are also share powers among each other. ओके, सो एग्जाम्पल में अगर आप बात करें तो रिजर्वेशंस दी गई है हमारी कंस्टिट्यूएट असेंबली में. हमारी असेंबली की कई सीट्स जो है वो SC, ST और विमेन्स कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व करके रखी है. सो दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग टू द सोशल ग्रुप्स. लास्ट बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज की. जब पावर पॉलिटिकल पार्टीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो बनता है कोलिशन गवर्नमेंट. इन इंडिया रिसेंटली वी हैव NDA गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी और बाकी उनकी सहयोगी पार्टी से बना हुआ है. अगर आप एग्जाम में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फिर हर एक पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल, तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स. याद रखना है, ये पूरे चैप्टर में हमने बेल्जियम की स्टोरी देखी जो सक्सेसफुल थी. श्रीलंका में देखा सिविल वॉर हुआ. 2 रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग देखे, दैट इज प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन, और 4 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखा. तो अगर आपको लगता है कि ये शॉर्ट रिवीजन वाली वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. और मेरे लिए आप कमेंट में लिखिए पावर, तो मैं ये समझूंगी कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी. और मैं क्या करूंगी, मैं और चैप्टर इसी तरह सिंप्लीफाई करके आपके लिए लाऊंगी. तो ये सेशन यही एंड होता है. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट और नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बच्चों, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो. धन्यवाद. थैंक यू.